देखिए, सैकड़ों की संख्या में इस्लामिक जिहादियों द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर, जहाँ पर कि सारी राजसत्ता का केंद्र होता है, वहाँ पर भी अगर इस्कॉन जैसा मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, तो आप कल्पना कीजिए कि वहाँ के हिंदू समाज की क्या स्थिति होगी। वो भी ऐसे समय में जबकि यूएन जो है इस्लामोफोबिया पर एक रेजोल्यूशन पारित करता है, लेकिन आतंकवाद पर नहीं करता, इस्लामिक जिहाद पर नहीं करता, अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इन हमलों पर नहीं करता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि अब इस मामले से यूएन की भी आंखें खुलनी चाहिए और वो जो आईओसी और शेष जो लगभग 55 इस्लामिक जो देश हैं, उन देशों को भी इस बारे में अपने आप को आत्मचिंतन करना चाहिए कि इस्लामोफोबिया नहीं है, ये वास्तविक है कि इस्लामिक जिहादी है। उनको अपने अंकुश में लीजिए, अन्यथा तो दुनिया समझ रही है, रेजोल्यूशन पास करने तो कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ हम बांग्लादेश की सरकार से भी कहेंगे कि जिहादियों को अविलंब गिरफ्तारी, कठोरतम सजा और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत सरकार भी शांत नहीं रह सकती इस मामले में। भारत सरकार के साथ में मानवाधिकारवादी संगठनों को भी इसमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। सर, ये भी ऑफ कोर्स है और इसके साथ ये भी है कि रिपोर्ट बोल रहा है कि इसी इंसिडेंट में इंजर्ड भी हुए हैं और मॉम वॉटलाइज हुआ है, जो और इस्कॉन इंडिया ऑफ कोर्स कंडेम किया है इस इंसिडेंट। देखिए, इस्कॉन इंडिया की बात क्या वो बेचारे क्या कंडेम करें न करें, बट द क्वेश्चन इज दैट कि हिंदुओं पर रिपीटेड हमले कोई नई बात तो है नहीं। पिछले वहाँ की मानवाधिकार संस्था है, उसी का एक आंकड़ा है कि पिछले 9 साल के अंदर लगभग 4000 हमले हिंदू समाज के ऊपर हुए, जिसमें लगभग 1500 से अधिक मंदिरों को वेंडलाइज किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। और अभी पिछले दिनों आपने देखा दुर्गा पूजा के दौरान किस तरह से बीभत्स कांड, एक अफवाह फैला करके स्वयं ने अफवाह फैलाई और हिंदुओं पर हमले किए, जिसमें कई हिंदू मारे भी गए। ऐसी सब घटनाओं से आखिरकार ये सत्ता क्यों नहीं जागती और हिंदुओं पर हमले अनवरत रूप से हो रहे हैं। इस पर दुनिया भर के जो सेकुलरवादी हैं, ईश निंदा की बात करने वाले हैं, अल्पसंख्यकवादी हैं, मानवाधिकारवादी हैं, इस्लामोफोबिया की बात करते हैं या इस्लाम को जो कथित शांति धर्मी बताते हैं, उन लोगों की शांति कहाँ भाग जाती है। जब हमला हिंदुओं पर होता है तो सारा विश्व सोता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विश्व हिंदू परिषद इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वागत योग्य कदम है गुजरात सरकार का भी और कर्नाटक सरकार जो सोच रही है इस बारे में भी। मैं तो कहूँगा कि भारत की शेष राज्य सरकारों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि गीता एक मानव धर्म है। वो मानव धर्म का ग्रंथ है, वो किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, वो कोई पूजा पद्धति नहीं बताता। आत्मा, परमात्मा, धर्म, कर्म, ज्ञान, उपासना, ये क्या होना चाहिए, ये सब का दर्शन है उसके अंदर, एक समावेश है। अब विद्यार्थियों के अंदर जब आप कल्चरल वैल्यूज़ नहीं लाओगे, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना नहीं जगाओगे, उनके अंदर जो पौरुष की भावना जो होनी चाहिए एक राष्ट्र की रक्षा के लिए, वो अगर नहीं जगाओगे तो क्या विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं भाई हम। और गीता को जो लोग सांप्रदायिक पुस्तक कहते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि कृपया पढ़ लें। इसका तो अनुवाद भी अनेक मुसलमानों ने भी किया है और अनेक जो लोग हैं वो बड़े से बड़े स्तर तक पहुँच गए। कम से कम APJ अब्दुल कलाम से ही सीख लो।